Question 1. Electrical dipole is placed the position of stable equilibrium in uniform electrical field intensity E. This is rotated through an angle theta from initial potential energy of the electrical dipole in the final position is. हमको क्वेश्चन में एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 1 इनिशियल, थीटा 2 फाइनल एंगल है। माइनस पीई कॉस थीटा 2 final angle is theta, initial angle is in equilibrium, so theta 1 0 degree minus PE cos theta minus 1 minus कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा 1 minus cos theta। ऑप्शन चूज करें। क्वेश्चन 2, there is an electrical field E in x direction. The work done on moving a charge 0.2 coulomb from a distance of 2 meter along a line making angle 60 degree with x axis। यहाँ पर वर्क डन 4 जूल दिया है। हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड। में वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिखेंगे हम क्यू ई टी कॉस थीटा। यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। वर्क डन है 4 चार्ज क्यू 0.2 कूलम। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको फाइंड करना है। डिस्टेंस है 2 मीटर कॉस 4.2 ई 2 कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 4/0.2, ऊपर ले गए तो डेसिमल ये हो गया, यह जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन क्वेश्चन 3। इलेक्ट्रिकल डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू। Dipole moment P, it is placed in uniform electrical field. If the dipole moment is along the direction of the field, the force on it and potential energy are इस डाइपोल को का मैग्नीट्यूड क्यू है। पी की ये डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ये अलाइंड है। तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में, जो ई नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगेगा जो ई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड की। तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। दोनों में क्यू ई फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा पी कॉस थीटा, 0 डिग्री हो जाएगा। इन दिस केस पी एंड ई दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री माइनस पी कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई। तो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। फोर्स 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब हो गया कि ये अलाइन होता है। P एंड E आर इन द सेम डायरेक्शन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ से हमको वर्क डन निकालना है इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इक्वल टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ पर बात करते हैं थीटा 2 दिया हुआ है 90 डिग्री, थीटा 1 कॉस 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन मिल जाएगा हमको पॉजिटिव ई। ऑप्शन 1 is correct. Question 5. Electrical dipole moment P placed in electrical field intensity E. Dipole acquires a position such that makes an angle theta with the direction of the field. Assuming that potential energy of the dipole 0 when theta 90, हमें क्या फाइंड करना है? टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला होगा PE sin थीटा, पोटेंशियल एनर्जी Q इज इक्वल टू माइनस PE। इनिशियल एंगल था 90 डिग्री, वहां से हमने थीटा डिग्री रेट किया। अब थीटा मिल रहा है, थीटा फाइनल थीटा है, इनिशियल 90, फाइनल एंगल cos थीटा 2 थीटा माइनस इनिशियल cos 90, थीटा 1 90, थीटा 2 थीटा माइनस PE cos थीटा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस PE cos थीटा, टॉर्क P sin थीटा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1। क्वेश्चन 6, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is aligned parallel to the uniform electrical field. Energy required to rotate the dipole by 90 degree. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस PE, इनिशियल है हमने 90 तक में, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस, ये अलाइंड है, इनिशियल एंगल था 0 डिग्री, cos 90 0 हो गया माइनस PE 0 माइनस 1 प्लस का PE। ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 7, some charge is given to the conductor
द पोटेंशियल इज। क्वेश्चन में कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का, मे बी सिलेंडर, मे बी स्फीयर, मे बी ऑफ एनी शेप, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक पे वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 centimeter, 2 centimeter are given charges 10 to the minus 2 coulomb and 5 10 to the minus 2 coulomb. They are connected by conducting wire. The final charge on the smaller sphere ये निकलना है। इनिशियली Q1 Q2 गिवन है, R1 R2 गिवन है, और हमने किसी कंडक्टर से वायर से कंडक्टिंग वायर से इसे टच कर दिया, अब फिर इसे हटा लिया, तो दोनों में कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाए। अब लेकिन फाइनली चार्ज हो गया इस वाले पर Q1 डैश, इस पे हो जाएगा बड़े वाले पर लेट Q2 डैश। तो हम वोल्टेज इक्वेट कर देंगे K Q1 डैश आफ्टर कनेक्शन R1 K Q2 डैश 1 R2। ये कैंसिल हो गया, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, Q1 डैश अपॉन 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 2 डैश 2 × 10⁻², हो गया Q2 डैश हो जाएगा 2 Q1 डैश आफ्टर चार्जिंग। हम लेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन चार्ज, टोटल चार्ज सेम रहेगा कंजर्वेशन लॉ से। ये फाइनली हो जाएगा Q1 डैश एंड Q2 डैश। Q1 डैश Q2 डैश हमें गिवन है, Q1 गिवन है, हेलो Q1 गिवन है एंड Q2 भी गिवन है। Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जगह हम ये लिखेंगे 2 Q1 डैश, ये हो जाएगा 3 Q1 डैश इक्वल टू 6 × 10⁻², कैंसिल हो गया, ये हमको Q1 डैश मिल जाएगा 2 × 10⁻² कूलम। ये फाइनल चार्ज निकलना था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, टू मेटेलिक पेयर्स 1 रेडियस एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, चार्जेज माइनस का 1 × 10⁻² and positive 5 × 10⁻² कूलम। They are connected by conducting wire. Final charge on the bigger sphere निकालना भी। इस क्वेश्चन में R1 1 सेंटीमीटर, R2 3 सेंटीमीटर है, चार्ज नेगेटिव का -1 × 10⁻² कूलम, वाले पर है प्लस का 5 × 10⁻² कूलम। उनमें से वायर से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों का हो जाएगा वोल्टेज सेम। फाइनली K Q1 डैश पे चार्ज ज्वाइन करने के बाद वायर से अब इस पे Q1 डैश एंड Q डैश रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1 डैश अपॉन R1 K Q2 डैश अपॉन R2 इक्वल टू 3R1 है। यहाँ 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, हमने K Q1 डैश अपॉन R1 K Q2 डैश अपॉन R2 3R1 लिख दिया, तो K बाई R1 कैंसिल हो गया, हमें मिल जाएगा यहाँ Q1 डैश की जगह 2 डैश अपॉन 3। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज ले रहे हैं हम लोग, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 Q1 डैश प्लस Q1 है माइनस का 1 × 10⁻², 5 × 10⁻², Q1 डैश की जगह Q2 डैश, Q1 डैश की जगह Q2 डैश अपॉन 3 Q2 डैश, हो जाएगा 4/3 2 डैश, ये 4 रह जाएगा, प्लस माइनस है 4 × 10⁻², 4/3 Q2 डैश, 4 से 4 कैंसिल हो गया, Q2 डैश हो जाएगा 3 × 10⁻² कूलम। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।